Good morning, friends. Today, exercise the 5.2, question number 10th. The 17 term ले A17 of AB exceeds means ज़्यादा is 10 term ले A10 कितना ज़्यादा है बाय 7. इज इट क्लियर? और फाइंड क्या है ना, फाइंड द डिफरेंस मीन्स कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है. A17 टर्म ले A17 इक्वल टू A17 टर्म ऑफ AB एक्सेड इज 10 टर्म ले A10 बाय कितना ज़्यादा है +7 बाय 7. क्लियर? अब व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एन टर्म AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी. तो ये 17 A प्लस इन ब्रैकेट 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू A प्लस इन ब्रैकेट 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7. हो गया क्लियर? +7. तो नाउ A प्लस 17 माइनस 1 16D इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 9D प्लस 7. A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D माइनस 7 इक्वल टू 0. स्मॉल n माइनस A प्लस n माइनस A बोथ आर कट. अब 16D माइनस 9D तो नाउ 7D माइनस 7 इक्वल टू 0. 7D इक्वल टू 7 तो नाउ D इक्वल टू 1. तो व्हाट इज आंसर? कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 1. क्लियर हो गया? आपको पूछा है बेटा 17 टर्म ले A17 टर्म ऑफ AB एक्सीड मीन्स ज़्यादा ले कितना ज़्यादा है आपका 10 टर्म ले A10 प्लस 7. क्लियर? अब नाउ नेक्स्ट नंबर इज 11. नंबर 11 विच टर्म 11 नंबर विच टर्म of the AB 3, 15, 27, 39 will be 132 more than 54th term. क्लियर? सबसे पहले विच टर्म ऑफ ए पी ले स्मॉल ए मिल जाएगा आपको स्मॉल A1D तो स्मॉल A इक्वल टू 3 और डिफरेंस D इक्वल टू A2 माइनस A1 15 माइनस 3 D इक्वल टू 12. हो गया D इक्वल टू 12. अब क्या है बेटा आपको विल बी 132 मोर देन 54 टर्म. 54 टर्म ज़्यादा है बेटा उसमें. लेकिन क्या आएगा आपको देखिए कॉमन डिफरेंस मिल गया आपको कि AN जो AN है इसके अंदर AN એટલે n टर्म कि नाउ मोर देन 54 टर्म એટલે 54 A54 प्लस कितना ज़्यादा है 132. देखो फिर से बता रहा हूँ ये कि A और D मिल गया आपको. क्या पूछा? विल बी 132 मोर देन 54 टर्म. किसमें? लास्ट टर्म में जो हमारे आगे AN इक्वल टू विच टर्म मीन्स क्या फाइंड करना है हमको? n फाइंड करना है स्मॉल n. AN तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54 है तो क्या है A प्लस 53D प्लस 132. स्मॉल ए की वैल्यू 3 और A 3 ये दोनों कट हो जाएगी कि स्मॉल ए एंड स्मॉल ए n माइनस 1 नाउ n माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 12 इक्वल टू 53 इन ब्रैकेट D इक्वल टू 12 डिफरेंस है प्लस कितना आएगा 132. नाउ n माइनस 1 इन ब्रैकेट 12
53 into 12. 53 into 12. 0. 1 into 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 2 3 जा 6, 2 5 जा 2 5 जा 10, 6 3 5 plus 1 6, 636 plus 132, 636 plus 132 एडिशन करते हैं, 6 plus 2 8, 3 plus 3 6, 6 plus 1 7, 7 6 8, दोनों का एडिशन, n minus 1 into 12 equal to 768, 768. अब ना n minus 1 multiply then divides. Now n minus 1 equal to 768 divided by 12, divide by 12, तो divide by 12 है, तो 12 divide by 768, 7 6 12 6 72, 0 4 8, 12 4 जा 48, रिमाइंडर 0. क्या आएगा आंसर कि n minus 1 equal to 768 divided by 12, 768 divided by 12, कितना है हमारा 64. n minus 1 equal to 64, n minus 1 equal to 64. now माइनस है तो प्लस, तो n equal to 64 plus 1, तो n equal to 65, small n equal to 65. is it clear? तो क्या 64 टर्म इज विच टर्म, देखो आपको क्वेश्चन में क्या था कि विच टर्म ज़्यादा होगा, तो क्या लिखना है लास्ट में हमको कि 64 टर्म, सॉरी 65, हाँ, तो 65th टर्म, 65th टर्म इज 132 more than the 54th term of this AP. Is it clear? हो गया clear? 11 number. तो now number next is a 12 number. Number 12 के 2 APs have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. So what is the difference between their 1000th terms? क्लियर? देखो क्या दिया आपको कि 2 APs हैव कॉमन डिफरेंस. 2 APs है, उसका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम कॉमन डिफरेंस है. द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100. 100 टर्म्स क्या है हमारा? 100 है. इससे पहले 2 AP है. तो नाउ लेट द 2 APs be A1, A2, A3 and so AN and B1, B2, B3 another AP. The 2 AP A1, A2, A3 and AN now is a BN. Is it clear? And
common difference is same and D be the same common difference, same common difference of two APs. Clear? The n term of, so then the n term of first AP is the an equal to a plus n minus 1 into d. यहाँ पे फर्स्ट एपी है तो हमारे क्या था फर्स्ट a1 એટલે a એટલે यहाँ पे क्या आएगा a1. क्लियर हो गया. an इक्वल टू a1 प्लस a1 क्यों लिखा फर्स्ट टर्म क्या था a1 था इसलिए n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस तो क्या दोनों का सेम ही है d लिख दिया. क्लियर हो गया. एंड n term of second AP is second AP. तो सेकंड AP हमारा कौन सा है bn है. bn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1. a क्या है हमारा फर्स्ट टर्म b1 है. यहाँ पे क्या आएगा b1 प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस तो क्या d रहेगा. हो गया. क्लियर है. क्लियर. अब क्या पूछा है आपको. क्लियर हो गया. अब क्या अब नाउ तो मेंशन किया है कि दोनों का डिफरेंस है. देखिए सपोज यहाँ पे वो भी कर सकते हो बेटा कंडीशन में कि an बड़ा है किससे बड़ा है bn से. याद रखना है an बड़ा है किससे बड़ा bn. an माइनस bn इक्वल टू तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ an a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब माइनस साइन होगा यहाँ पे तो क्या आएगा b1. ये पूरा होगा माइनस साइन. माइनस है यहाँ पे माइनस है तो माइनस n माइनस 1 इंटू डी. क्लियर हो गया. तो देखो n माइनस ए प्लस और ये माइनस कट हो गया. an माइनस bn. an आपको क्या मेंशन किया है देखो 100 टर्म है तो यहाँ पे मैं लिख दूँ a100 माइनस b100 इक्वल टू a1 माइनस b1 आपको मेंशन किया है a100 माइनस b100. a100 माइनस b100 इक्वल टू कितना डिफरेंस है देखो 100 टर्म ऑफ 100 तो यहाँ पे कितना आएगा 100. हो गया 100. इक्वेशन 1. डिफरेंस क्या मिला आपको कि 100 माइनस b100 इक्वल टू a1 माइनस b1 इक्वल टू 100. क्लियर. क्लियर हो गया. 100 टर्म का आपका मिल गया बेटा 100 माइनस डे. तो सिमिलर देखो आप लोग क्या होगा 100 माइनस बी 100 इक्वल टू 100 आया है तो क्या होगा कि 100 आप सॉल्व करोगे यहाँ पे. क्लियर हो गया बेटा. a1 देखो 100 टर्म से बेटा आपको दिया है मेंशन किया है इसकी वैल्यू दी 100 है तो यहाँ पे पुट कर दो तो क्या हो जाएगा a1 माइनस b1 इक्वल टू 100. क्लियर हो गया है. क्लियर. क्लियर हो गया. अब सेम टू सेम देखो बेटा हमको क्या पढ़ना है 1000 टर्म है तो 1000 टर्म ऑफ एपी. यहाँ पे n टर्म ऑफ फर्स्ट टर्म था तो यहाँ पे लिखो a1000 इक्वल टू क्या है a1000 तो फर्स्ट टर्म एपी क्या है हमारा a1 प्लस 1000 माइनस 1 तो क्या आएगा 990. इसको इक्वेशन 1 दे दो. सेम टू सेम है हमारे पास क्या है b1000 इक्वल टू क्या होगा b1000 इक्वल टू b1 प्लस 990. इसको इक्वेशन 2 दे दो. इक्वेशन a3. अब क्या करना है हमको पता है बेटा कि a1000 मीन्स an बड़ा है
एन ग्रेटर देन बी एन, ए 1000 माइनस बी 1000 इक्वल टू ए 1000 A1 प्लस 990 माइनस B1 माइनस 999। अभी देखो ए प्लस और ए माइनस काट तो इक्वल टू क्या आया, A1 माइनस B1, और A1 माइनस B1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 100 है, तो ए 1000 माइनस बी 1000 टर्म इक्वल टू A1 माइनस B1, तो इक्वल टू क्या हुआ, मिला हमको डिफरेंस कितना मिला आपको 100। क्लियर हो गया, ए 1000 माइनस बी 1000 इक्वल टू, इज इट क्लियर, हो गया क्लियर। डिफरेंस बिटवीन 100,000 टर्म इज ऑल्सो, देखो 100 टर्म भी क्या था बेटा हमारा, 100 टर्म भी 100 ही आया था, 100 टर्म तो दिया है बेटा 100, A1 अपॉन B1 इक्वल टू 100, तो 1000 माइनस मेरा 1000 इक्वल टू 100। क्लियर 12 नंबर। अब नाउ नेक्स्ट नंबर इज 13, हाउ मेनी 3 डिजिट, नाउ नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट number are divisible by 7। 3 डिजिट नंबर है, डिविजिबल बाय क्या पूछा आपको 7 है। बोले सबसे पहले 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 100 से होगा, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 8, 109, 1110, 111, 112, 113, 114 एंड सो नाउ 999, इससे पहले क्या आएगा 997, 996, 995 और 994। क्लियर हो गया। हाउ मेनी डिजिट, 3 डिजिट नंबर है, डिविजिबल बाय 7 मेंशन किया, क्या क्या डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7 मीन 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डिविजिबल बाय 7 लिखे या मल्टीपल ऑफ 7 बोथ आर सेम। देखो 100 है बेटा, तो 100 तो होगा नहीं डिवाइड 7 से, ले वो आएगा नहीं, 101 भी नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा, 104 भी नहीं होगा, यस 105, 15 7 जा 105, राइट। फर्स्ट क्या होगा आपको, फर्स्ट टर्म मिल गया 105, नेक्स्ट ए भी नहीं होगा, 107 भी नहीं आएगा, 108 भी नहीं होगा, 109 भी नहीं होगा, 110 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, यस राइट। तो नेक्स्ट क्या है 112, क्या करना अभी जो फर्स्ट नंबर मिल गया है ए उसमें 7 7 ऐड कर दो, तो 105, 112, तो नेक्स्ट क्या आएगा 119, राइट। ये 999 भी नहीं होगा, 997 भी नहीं आएगा, 996 भी नहीं होगा, 995 भी नहीं होगा, यस राइट डिविजिबल। देखिए हुआ ए पी आपको मिल गई, लास्ट टर्म मिल गया 994। क्लियर हो गया 994। तो हमको बेटा स्मॉल ए, तो स्मॉल ए इक्वल टू 105, डिफरेंस डी इक्वल टू A2 माइनस A1, 112 माइनस 105, तो कितना आएगा डिफरेंस डी इक्वल टू 7। हमारे पास स्मॉल एल इक्वल टू AN इक्वल टू क्या है 994 है, राइट। तो AN इक्वल टू AN इक्वल टू 994, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 994। What is the value of small a? Small a equal to 105 plus n minus 1 d equal to 7 equal to 994। 105 a प्लस, देखो ये प्लस है तो इक्वल टू साइन क्या हो जाएगा माइनस 105, n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 994 माइनस 105, n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 994 माइनस कर तो क्या आएगा 889, राइट। अभी 7 डिवाइड्स मल्टीप्लाई तो देन डिवाइड, तो क्या होगा n माइनस 1
n माइनस वन इंटू सेवन इक्वल टू क्या था 889 था राइट 889 तब डिवाइड n माइनस वन इक्वल टू 889 डिवाइड बाय 7 889 डिवाइड बाय 7 7 वन जा 7 1 8 7 टू जा 14 0 4 9 7 7 जा 49 राइट हो गया क्लियर એટલે n माइनस वन इक्वल टू 889 डिवाइड बाय 7 88 तो क्या आएगा 127 127 माइनस वन है माइनस वन है तो क्या हो जाएगा प्लस स्मॉल n इक्वल टू 127 प्लस वन स्मॉल n इक्वल टू 128 मिल गया स्मॉल n इक्वल 128 कितने नंबर मिलेगा हमको हाउ मैनी थ्री डिजिट हाउ मैनी याद रखना थ्री डिजिट नंबर जो ए पी ए है उसमें कितने नंबर हो गए जो 7 से डिविजिबल हो गए तो कितने आएंगे 128 नंबर मिलेगी क्लियर हो गया 128 नंबर अब नाउ नंबर नेक्स्ट 14 नंबर कि हाउ मैनी multiple of 4 lies between 10 and 250 मल्टीपल ऑफ 4 है बेटा मल्टीपल ऑफ 4 और डिविजल बाय 4 10 इन बिटवीन है 10 एंड 250 उन दोनों में लिखना है तो सबसे पहले कौन सा आएगा 12 कि 4 3 जा 12 राइट सबसे पहले क्या आएगा आपका 12 4 ऐड कर दो क्या होगा 16 20 24 और लास्ट नंबर देखो 250 आएगा नहीं इससे पहले क्या आएगा 248 इसमें माइनस कर देना पहले तो 244 होगा हो गया क्लियर स्मॉल ए आपको मिल जाएगा स्मॉल ए इक्वल टू 12 अब डिफरेंस डी इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू 16 माइनस 12 डी इक्वल टू 4 डी इक्वल टू 4 और जो आपका लास्ट आएगा 248 इज द लास्ट टर्म स्मॉल एल इक्वल टू एन इक्वल टू 248 तो व्हाट एन इक्वल टू 248 एन इक्वल टू 248 एन इक्वल टू 248 है तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 248 चलो अब तो हो जाएगा स्मॉल ए की वैल्यू कितनी है 12 प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 4 इक्वल टू 248 ये प्लस 12 है उसको उस साइड भेज देना तो क्या हो जाएगा एन माइनस वन इंटू 4 इक्वल टू 248 माइनस 12 चलो अब तो ईजी है आपको सिंप्लीफाई करना है एन माइनस वन ठीक है एन माइनस वन इंटू 4 इक्वल 248 माइनस 12 तो 248 माइनस 12 तो कितना आएगा 248 माइनस 12 कर दो तो 236 एन माइनस वन इंटू 4 इक्वल टू 236 है तो n माइनस वन है 4 मल्टीप्लाई देन डिवाइड्स 236 डिवाइड बाय 4 n माइनस वन इक्वल टू 236 डिवाइड बाय 4 तो 4 6 24 हो जाएगा 4 5 20 0 3 6 4 9 क्या होगा आपका 36 0 0 क्या आएगा 59 माइनस वन है तो उस साइड पे तो क्या हो जाएगा प्लस एन इक्वल टू 59 प्लस वन तो एन इक्वल टू कितना होगा 60 मिलेगी कितनी मिलेगा आपको कि 60 मल्टीपल ऑफ 4 लाइज इन बिटवीन 10 एंड 250 क्लियर हो गया 14 नंबर हो गया क्लियर अब नाउ नंबर नेक्स्ट 15 यस कि 15 नंबर कि फॉर व्हाट वैल्यू
for what value of small n the n term of the AP is 63, 65, 67 and 10, 70, 3, 10, 70 are equal. क्लियर हो गया? सबसे पहले 2 APs है, हमको फाइंड क्या है, स्मॉल n करना है. n टर्म है, 2 APs है, तो फर्स्ट टर्म आपको फर्स्ट टर्म ऑफ ये फर्स्ट AP है, ये सेकंड AP है. तो फर्स्ट AP में फर्स्ट टर्म क्या आएगा, फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट AP स्मॉल a इक्वल टू 63. तो डिफरेंस d इक्वल टू क्या होगा, 65 माइनस 63, d इक्वल टू 2. क्लियर? d इक्वल टू 2. सपोज 2 है तो उसको a1 ले लो, ये क्या आएगा हमारा d1, तो d1 इक्वल टू 2 हो गया. क्लियर? राइट? तो an इक्वल टू क्या होगा, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 इक्वल टू a1 की वैल्यू कितनी, 63 प्लस n माइनस 1 टू d1 इक्वल टू 2 हो गया. क्लियर? an सेकंड APs उसमें फर्स्ट टर्म क्या आएगा, इसको a2 ले लो. ठीक है? a2 इक्वल टू क्या आएगा, 3. यहाँ पे d1 है तो यहाँ पे d2 इक्वल टू 10 माइनस 3, तो d2 इक्वल टू 7 हो गया. सेकंड AP तो n टर्म है, तो उसके लिए क्या होगा, हमारे पास an था. ठीक है? तो यहाँ पे an1 ले लो, an1. ठीक है? तो यहाँ पे क्या आएगा, an2 इक्वल टू a प्लस a की जगह क्या आएगा, a2, ये n है, n माइनस 1 कि बोथ टर्म आर AP आर इक्वल आपको मेंशन किया है. ठीक है? लेकिन उसके लिए सेकंड क्या होगा, दोनों के इक्वल 7 ही आएगा. तो an लिखना पड़ेगा आपको, an इक्वल टू an का n ही रखना, उसको a किया तो उसको कैपिटल an ले लो. चलो कैपिटल A स्मॉल n इक्वल टू a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 इक्वल टू a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है. यहाँ पे 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 7 हो गया कैपिटल an. अब क्या है, दोनों देखो कि बोथ आर इक्वल मीन्स an इक्वल टू कैपिटल an. तो an की वैल्यू कितनी है हमारे, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7. 63 है, ओपन द ब्रैकेट, 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7. 63 माइनस 2 61 प्लस 2n इक्वल टू 3 माइनस 7 तो माइनस 4, तो 7n माइनस 4 है. राइट? प्लस 2n है तो उसको उस साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस 4 है, उसका क्या हो जाएगा, प्लस 61 माइनस 4 तो क्या होगा, प्लस 4 इक्वल टू 7n माइनस 2n. 61 प्लस 4 तो क्या हो जाएगा, 65 इक्वल टू 7n माइनस 2n तो 5n. n इक्वल टू 65 डिवाइड बाई 5, 13 5 13,
तो क्या आएगा आंसर n इक्वल टू 13। कौन से टर्म में हो गए दोनों इक्वल, आपको मेंशन किया है, ठीक है। हेंस द 13 टर्म आपको मेंशन किया होगा, ठीक है। क्या आएगा बोथ आर इक्वल, हेंस द 13 टर्म ऑफ टू गिवन AP आर इक्वल।